जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। सबका परम सौभाग्य है, हमारे बीच में परम पूज्य यशोमती नंदन प्रभु पधारे हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमलमनावं। तासु कृपा निर्मलमति पावं। मनोजवं ऋततुल्यवेगं
जितेन्द्रियम्बो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल जाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। भाइयों भाव से श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 रामचंद्र भगवान की हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के इस तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। और विशेष सौभाग्य है कि आज परम भक्त पूज्य यशोमती नंदन प्रभु का आप सबको दर्शन हुआ। कुछ लोगों के मन में संदेह तो हुआ होगा, 9:30 बज गया, कब कथा सुनेंगे। लेकिन कलयुग की बुद्धि होने के कारण हम सच्चे संत को पहचान नहीं सकते हैं। संत की गहराई को हम नहीं जान सकते हैं। खैर, गत सत्र में देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। उस यज्ञ के सभासदों को उपदेश देते हुए नारी समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, सतीं मरत हरि सन बरुमागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। उस मरते समय सती ने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जीवन भर मैंने तपस्या की, आपकी भक्ति की और आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु मरते समय आज आपके चरणों में निवेदन करती हूं, वरदान मांगती हूं कि जन्म जन्मांतर तक मैं शिव जी की ही पत्नी बनी रहूं, शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। मरते समय मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है उसे वैसा ही जन्म, दूसरा जन्म प्राप्त होता है। ऐसा रामायण में भी लिखा है और भगवत गीता में भी कहा गया है, और भागवत में तो अनेकों दृष्टांत
अनेकों कथाएं हैं। मरते समय ही यदि भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, और मरते समय यदि संसार का स्मरण करते हैं तो संसार की प्राप्ति होती है। राजर्षि भरत ने मरते समय हिरण का स्मरण किया, मरने के बाद हिरण बने। अंतमति सोगति, मृत्यु के समय हमारी मति जहां पर टिक जाती है हमें वैसी ही गति प्राप्त होती है। आप कहोगे ये सिद्धांत समझ में नहीं आता है, बहुत सरल है। कुछ दिन पहले शादियों की सीजन थी, बहुत शादियां चल रही थी, तो मुझे भी अवसर मिला। शादी में फोटो खींचने वाले को बुलाते हैं, और आजकल तो मोबाइल में ही कैमरे हो गए। पहले तो फोटो खींचने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था। कई दिन पहले अपॉइंटमेंट लेते थे, स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचाते थे। अब उस स्टूडियो में फोटो खिंचाने के लिए 3 घंटे पहले ही स्नान करके, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करके, बहुत तैयारी करके वह आदमी फोटो खींचने के लिए स्टूडियो में जाए, और वह स्टूडियो वाला फोटो खींचे। उस फोटो की क्लिक करते समय ही जैसा चेहरा है वैसा ही चेहरा फोटो में आएगा। उस फोटो में यदि चेहरा बिगड़ा हुआ है तो हम ये दावा नहीं कर सकते, अरे 3 घंटे से हम मेहनत कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, मेकअप किए, लेकिन फिर भी ऐसा फोटो क्यों आया। चाहे कितना ही किया हो, अंतिम क्लिक करते समय ही जैसा चेहरा होगा वैसा ही फोटो में आएगा। ठीक उसी प्रकार मरते समय ही हमारा मन जहां पर टिका होगा वैसा ही दूसरा जन्म प्राप्त होगा। इसलिए मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रायः संसार में लोग रात दिन पैसे कमाने में ही पड़े हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और परिश्रम मेहनत करके पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन याद रहे भाग्य से ज्यादा इस संसार में कोई भोगत नहीं सकता है। अति मेहनत, अति परिश्रम करके कितने ही पैसे अर्जन करो, परंतु भाग्य की रेखा में जो लिखा है उससे ज्यादा आप भोगत नहीं सकते। हम तो रोज देखते हैं लोग भोजन के लिए बुलाते हैं, 56 भोग बनाते हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन होते हैं, और भक्त तो बड़े प्रेम से खाते हैं, लेकिन घर का मालिक कोने में बैठे बैठे चना और मूंग खाता है। हम कहते हैं आप भी लीजिए, बोले मुझे तो डायबिटीज है ना। बताइए, करोड़ों की इमारत में रहता है, धन की कोई कमी नहीं, डायबिटीज खा भी नहीं सकता है। भाग्य किससे ज्यादा कोई भोगत नहीं सकता। और ध्यान रहे, जिसको डायबिटीज होती है ना उसे मीठा बहुत पसंद है, मैंने देखा है। वो मीठा खाना चाहता है, वो छुप छुप कर मीठा खाता है, और मृत्यु के समय भी उसे कहा जाए अंतिम इच्छा, बोले थोड़ा मीठा दे दो, कुछ थोड़ा स्वीट खिला दो, थोड़ा मीठा खिला दो, और बस मीठा मीठा स्मरण करते ही वह अपना प्राण त्याग देता है। अब अंतमति सोगति, अब मीठा खाना चाहता था और मीठा मीठा स्मरण करते प्राण छूट गया, तो मरने के बाद पुरुष होगा तो मकोड़ा बनेगा, स्त्री होगी तो चींटी बनेगी। चींटी એટલે કીડી। ઘણીવાર તમારે જો સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ જે છે ને કીડી જેવો હોય। આપણે ઘરે તમે ક્યારેક જોયું હશે, કીડી આમ જતી હોય અને જતા જતા જો રસોડામાં સાકરનો ડબ્બો મળ્યો હોય ને એમાંથી એક કણ લઈ અને એ કીડી પોતાના ઘરે જતી હોય ને રસ્તામાં જેટલી કીડી મળે સામે 1 મિનિટ ઊભી રહે। અલી સખી, ત્યાં વરાછામાં બહુ સારી દુકાન ખોલી છે, બહુ સારી સાડી સાથે સેલ લાગ્યો છે। એમાં એ કીડી કે રસોડામાં, બીજા ખાનામાં, ત્રીજા ડબ્બામાં સાકર પડી છે, તું લઈ જ લેજે। अली एक बात को कोई कहती नहीं कहती करता बधाने कह दे। आ कीड़ी नो स्वभाव है।
તારે જોવું ઘરે ક્યારે કીડી ચાલતી હોય ને તો જેટલી કીડી સામે મળે એની સાથે ઊભી રહે અને વાત કરે કે ત્યાં તું પાછી સાકર લઈ લેજે. આ કીડીનો સ્વભાવ. અને મકોડાને ક્યારેય સાકરનો ડબ્બો મળે ને મળ્યો હોય તો એ ડબ્બામાં એકલો જ બેઠો હોય. આ પુરુષોનો સ્વભાવ. બહુ કમાતા હોય ને આપણે કંઈક થોડુંક અમને કમાવાનું જરા નહીં, એકલો જ રાજ કરે. तो अंत मति सो गति, मरते समय जैसी मति है वैसी गति होती है. और उसमें भी मरते समय यदि बस इस मीठा खाने में ही मन लगा, पुरुष होगा तो मकोड़ा बनेगा उस डिब्बे में अपने ही घर में. और उनकी बहू सुबह सुबह चाय बनाने के लिए किचन में आएगी, पानी गर्म करती हैं, चाय की पत्ती डालती हैं, और ससुर जी डिब्बे में है लेकिन आंख बिल्कुल खुली नहीं है. चम्मच डालती हैं उस शक्कर के डिब्बे में. ससुर जी कहते बेटा संभाल के, अब जीते जी जिसने सुख नहीं लेने दिया मरने के बाद, बेटा संभाल के ससुर जी को गरम गरम पानी में डाल देती है. कथा समाप्त. मैं ये कहना चाहता हूं अंतमति सुगति. देवी सती अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जन्म जन्म तक, जन्म जन्म शिव पदयनुरागा, जन्म जन्म शिव. जन्म जन्म शिव पद अनुरागा. मैं जन्म जन्मांतर तक शिव जी से अनुराग करूं, प्रेम करूं. इतना स्मरण करके प्राण छूट गया. और इसीलिए ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई. और इसीलिए सती का दूसरा जन्म हिमगिरी, गिरिराज सभी पर्वतों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ हिमालय के वहां पार्वती का जन्म हुआ. हिमालय के वहां पार्वती का जन्म हुआ, यह सुनकर नारद मुनि पहुंच गए. नारद मुनि आए, संत महात्मा घर पर आए तो हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने बहुत सुंदर स्वागत किया और कहा कि हमारे घर पर एक लड़की का, कन्या का जन्म हुआ है. महाराज इसका भविष्य बताइए, इसका भविष्य कैसा है. तो पहले तो नारद मुनि ने बहुत बताया, आपकी बेटी तो गुणवान है, सर्व गुण संपन्न है. एक कन्या में, स्त्री में जितने गुण होने चाहिए वे सारे गुण आपकी बेटी में है. सभी गुणों की खान है. लेकिन ऐसा ही होता है, जब कोई ज्योतिष आता है घर पर तो कहता है विदेश योग है, ये योग है, वो योग है, सब कुछ ठीक है. लेकिन हिमालय और मैना कांपने लगे. महाराज जल्दी कहो क्या तकलीफ है. बोले एक प्रॉब्लम है, आपकी बेटी में एक तकलीफ है. बोले क्या तकलीफ है. बोले इनका होने वाला पति ठीक नहीं होगा. ठीक नहीं होगा, कैसा होगा पति. तो कहते हैं अगुणय मान मातु पितु हीना, यगुणय मान मातु पितु हीना, यगुणय मान मातु पितु हीना. हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है. सारे लक्षण सारे गुण आपकी कन्या में हैं, लेकिन दो चार दोष है. क्या दोष है. अगुण यमान मातु पितु हीना, यगुणय मान मातु पितु हीना. उदासीन सब
छीना। हे पर्वतराज, आपकी बेटी का होने वाला पति अगुण होगा। आपका होने वाला दामाद में कोई गुण नहीं होगा, अमान, उनका कोई मान नहीं होगा। और मातु पीतु ही ना, आपकी बेटी का होने वाला पति जिनकी कोई मां नहीं होगी, कोई बाप नहीं होगा, उदासीन होगा, विरक्त होगा। अब विरक्त दामाद मिले, इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए क्या हो सकता है। आपकी बेटी का होने वाला पति विरक्त होगा। और इतना ही नहीं, जोगी होगा, कभी अपने बाल को नहीं कटाएगा, लंबी लंबी जटा वाला होगा, अकाम होगा, अमंगल होगा, उनका वेश भी अमंगल होगा। इस प्रकार से जब नारद मुनि ने कहा कि आपकी बेटी का होने वाला पति ठीक नहीं होगा, लेकिन एक उपाय है महाराज, यदि आपकी बेटी तपस्या करे तो उस तपस्या के फल स्वरूप शिव उनका पति बन सकता है, और उनके भाग्य में जो लिखा है वह भाग्य पलट सकता है। लेकिन आपकी बेटी को तपस्या करनी होगी। देखिए, आज का कोई ज्योतिष ब्राह्मण होता तो कह देता कि तकलीफ तो है, लेकिन थोड़ा बहुत हम जाप कर लेंगे, थोड़ा पैसे दे दो, काम हो जाएगा। लेकिन नारद जी ने यह नहीं कहा कि मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, आपकी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। इस संसार में जिनको अपना उद्धार करना होता है, उन्हें स्वयं तपस्या करनी होती है। हम सोचे कि हमारे बदले अन्य कोई व्यक्ति जाप करेगा, तपस्या करेगा, तो यह कभी हो नहीं सकता है। इस संसार में सब जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला कर्म करता है, और वह अकेला ही कर्म फल को भोगता है। हमारे कर्म हमें स्वयं भोगतने होंगे। अतः यदि हम हमारे जीवन को संवारना चाहते हैं तो स्वयं तपस्या करें, किसी के ऊपर निर्भर न रहे। भगवत गीता में भी हम देखते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना होगा। कृष्ण ने भी कहा कि मेहनत तो करनी होगी। तो भगवान गुरु हेल्प करते हैं, कृपा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेहनत तो साधक को ही करनी होती है। तो बोले आपकी बेटी तपस्या करेगी तो निश्चित उनको अच्छे वर की प्राप्ति होगी। इतना कह के नारद मुनि चले गए। लेकिन अब बेटी को समझाए कौन कि बेटा तपस्या करो। हृदय पर पत्थर रखकर मां सुमैना पार्वती के पास गई, परंतु बोल नहीं पा रही है। तब तक तो पार्वती ने कहा, माताजी मैं तपस्या करना चाहती हूं। अपने मां के हृदय की बात उस बेटी ने कह दी। मां प्रसन्न हो गई। यही है संतानों का कर्तव्य, अपने माता पिता के मन की इच्छा को पूर्ण करे। मां मैं तपस्या करना चाहती हूं। पार्वती तपस्या करने चली गई। और भक्तों, जिस समय पार्वती बिल्कुल बाल्य अवस्था में थी, तपस्या करने जा रही थी, उस समय पूरा गांव, पूरा शहर रो रहा था।
कुछ लोगों ने तो रोक लिया कि हम तुम्हें तपस्या करने नहीं जाने देंगे, परंतु वेद शिरा ऋषियों ने पार्वती की महिमा बताकर उन सबको शांत किया। पार्वती द्वारा तपस्या प्रारंभ हुई। स्वर्ग से देवता प्रकट हुए पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। उत्तीर्ण हुई, देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे पास सप्तर्षि आएंगे। तो इस प्रकार पार्वती तपस्या कर रही हैं और दूसरी ओर यहां तारकासुर नाम का असुर समस्त देवताओं को परेशान कर रहा था, देवताओं को मारने लगा और ये तारकासुर देवताओं को पराजित करने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन करने लगे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तारकासुर का वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। शिव जी से उत्पन्न होने वाली संतान ही इस तारकासुर को मार सकता है। देवताओं ने कहा शिव जी का तो विवाह ही नहीं हुआ, अब कब वो विवाह करेंगे, कब पुत्र संतान उत्पन्न करेंगे और कब तारकासुर मरेगा, तब तक तो हम लोग मर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो। उस समय शिव जी समाधि में बैठे थे, बिल्कुल पूर्ण रूप से शिव जी को समाधि लग चुकी थी। देवता ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं के काम करो, तुम शिव की समाधि को तोड़ाओ, क्योंकि समाधि में बैठे रहे तो कब विवाह, कब संतान, कब तारकासुर। तुम समाधि को तोड़ो और मैं यहां विवाह को जुड़वाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तोड़ने का काम करो, मैं जोड़ने का काम करता हूं। और उस समय शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए देवताओं ने साक्षात कामदेव को भेजा। इस चराचर जगत में जिस कामदेव के कृपा कटाक्ष से लोग कामी बनकर अनेकों प्रकार के पापों में उलझ जाते हैं, ऐसा साक्षात कामदेव शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए वहां पर प्रकट हो गया। अकेला नहीं, अपने रथ को लेकर, कामदेव के रथ के ऊपर मत्स्य मछली का निशान है, अपनी पूरी सेना को लेकर कामदेव शिव जी के सामने प्रकट हुआ। अनुकूल वातावरण प्रकट हुआ, अप्सराओं के नृत्य होने लगे और उस कामदेव का प्रभाव पूरी दुनिया में छा गया। तो स्वामी जी कहते हैं दुनिया में रहने वाले ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचर्य टूट गए, योगियों का योग टूट गया, तपस्वियों की तपस्या बंद हो गई। भय काम बस जोगी से तापस पावरई की कहे हे कहीं चराचर नारीमय जय ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाविलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगीस, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनि काम के वश में हो गए। तो स्वामी जी ने कहा इस संसार के समस्त जीव उस कामदेव से मोहित हुए। भगवान राघव रघुवीर जिसको बचाना चाहे वही बचा। इस संसार में कामदेव के बाण से कौन बच पाया? कोई नहीं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये काम का वेग आंधी और तूफान के समान होता है। अपूर्णमानम अचलम प्रविष्टम, जैसे समुद्र में नौका तैर रही है और आंधी तूफान आते ही उस नौका को उड़ा देती है, वैसे कितना हूं ज्ञानी पुरुष क्यों न हो, कितना हूं विद्वान हो, कितना भी विवेकी पुरुष क्यों न हो, जब काम का वेग सवार होता है तब सारा ज्ञान निकल जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। कामातुराणाम न भई न लज्जा,
जिस समय काम का वेग सवार होता है उस समय आदमी को न तो किसी का भय होता है न किसी की लज्जा होती है। इस संसार में इस काम ने किसी को नहीं छोड़ा। मनुष्य की बात तो दूर रही, मनुष्य तो काम के वेग में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े संत मुनि महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। ये काम सबके हृदय में है, सुप्त अवस्था में है, लेकिन जब अनुकूल वातावरण प्रकट होता है तो वह सुप्त सोया हुआ काम भभक जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कामनाओं को पूर्ण करो, इच्छाओं को पूर्ण करो, ये कामना नष्ट हो जाएगी। गलत। कामनाओं को पूर्ण करने से कामना नष्ट नहीं होगी, कामना और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये काम अग्नि की समान है और कामनाओं को पूर्ण करना उस अग्नि में घी की आहुति देने के समान। कहीं आग लगी है और उस आग में आप घी डालो तो हो सकता है कुछ समय के लिए वह आग शांत हो जाए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह आग 10 गुना ज्यादा रूप प्राप्त कर लेती है, भड़क जाती है। कामनाओं को पूर्ण न करें, कामनाओं को दबाए। इस संसार में सब लोग काम के वेग में फंसे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दारू भी प्रकृति है मुने रपि मन। बड़े बड़े मुनि योगी जो रात दिन मनन करते रहते हैं। दारू भी प्रकृति। एक स्त्री का पोस्टर, एक फोटो देख लेते हैं तब भी उनका मन पिघल जाता है। साक्षात स्त्री की बात तो दूर रही। काम का वेग बड़ा प्रचंड है, कभी इस पर विश्वास न करे। किसी को नहीं छोड़ा, स्त्रियों को नहीं छोड़ा, पुरुष को नहीं छोड़ा, यहां तक मुनियों को भी नहीं छोड़ा। पुराणों में कथा है, एक बार वेदव्यास मुनि शास्त्र को लिपिबद्ध कर रहे थे और क्रम कुछ ऐसा था, वेदव्यास जी शास्त्र के श्लोक बोलते थे और जैमिनी नाम के ऋषि उसे एडिटिंग करते थे, थोड़ा सा आगे पीछे, और गणेश जी उस श्लोक को लिखते थे। ये तीनों मिलकर सारे शास्त्र, ये रामायण, ये भागवत, महाभारत, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन तीनों ने मिलकर लिखे। वेदव्यास जी बोलते थे, जैमिनी ऋषि उनका एडिटिंग करते थे और गणेश जी उसे लिखते थे। तो वेदव्यास जी श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। करते करते वेदव्यास जी ने कहा कि काम का वेग बड़ा प्रचंड है, इसलिए इस संसार में सबको सतर्क रहना चाहिए। कभी भी एकांत में स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। यहां तक कि एकांत में अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। संसार के मनुष्य के लिए तो यह सिद्धांत है, यहां तक साधु को, मुनि को, एक सन्यासी को भी यह कार्य नहीं करना चाहिए। तब जैमिनी ऋषि कहने लगे, वेदव्यास जी आपकी ये सारी बात मैं मानता हूं, लेकिन ये बात संसार के मनुष्य के लिए है, हम साधुओं के लिए ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? साधु तो विरक्त होता है, ये सब कुछ छोड़कर वन में आकर बैठा है, उनके लिए आप ये क्यों लिखा रहे हैं? और सब के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन साधु के लिए ये नियम लागू नहीं हो सकता। वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, वैसे भी संध्या का समय हो गया है, इस टॉपिक को हम पेंडिंग रखते हैं, कल सुबह जगकर लिखेंगे। सब लोग अपने अपने घर पर चले गए, गणेश जी अपने घर पर, वेदव्यास जी अपने घर पर, जैमिनी अपने घर पर। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में अकेले एकांत में सो रहे थे। रात को 12 बजे किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। जैमिनी ऋषि दरवाजा खोले तो बाहर से असमय में बारिश हो रही थी और एक स्त्री बिल्कुल भीग कर, उसके वस्त्र भीग चुके थे और उस दरवाजे पर आई। बोले, महाराज असमय में बारिश होने लगी है, रात का समय है, मुझे एक रात के लिए आप अपना स्थान विश्राम के लिए दीजिए। जैमिनी ने कहा, मैं तो साधु संत हूं। बोले, महाराज साधु हो इसलिए तो कह रहे हूं, साधु तो करुणा से भरपूर होते हैं।
आप करुणा कीजिए। जैमिनी ने बहुत ना कहा, स्त्री ने निवेदन किया। जैमिनी ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम अंदर कुटिया में चली जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। और ध्यान रहे, अंदर से दरवाजा बंद कर देना, कड़ी लगा देना, और कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। मैं भी यदि खटखटाऊं तो भी मत खोलना। ठीक है महाराज। यह कह के वह स्त्री अंदर जाकर सो गई। जैमिनी सो गए। रात को 1 बजे 2 बजे उस स्त्री के दृश्य को जो देखा था, भीगे हुए वस्त्र, जैमिनी के दिमाग में फिट हो गया। ये हमारा मन इतना दुष्ट है, हमारे मन पर अच्छे दृश्यों का उतना प्रभाव नहीं होता है जितना बुरे दृश्य का होता है। आज आप मंदिर गए होंगे तो ठाकुर जी ने किस रंग के वस्त्र पहने होंगे किसी को याद नहीं, लेकिन 10 साल पहले जो बुरा दृश्य देखा है आज भी दिमाग में तरोताजा है। बुरे दृश्यों का बहुत गहरा प्रभाव होता है, बहुत गहरी छाप होती है। और वही स्त्री का दृश्य जैमिनी के मन में आ रहा था। 1 बजा 2 बजा, रात को 3 बजे जैमिनी ऋषि खड़े हो गए और दरवाजा खटखटाने लगे। स्त्री आई, बोले कौन हो? बोले मैं घर का मालिक, दरवाजा खोलो। बोले मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आपने तो कहा था कि दरवाजा मत खोलो। अरे मैं घर का मालिक, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। बहुत बहुत कहने पर भी उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। जैमिनी जी कुटिया के पीछे गए, छत पर चढ़ गए और छत को फाड़ कर अंदर गए। बोले मेरा घर है और मुझे ही प्रवेश। जैमिनी ऋषि ने तुरंत प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। तुरंत बोले अब भी विवाह करना चाहता हूं। तो स्त्री ने कहा मेरा तो सौभाग्य है आप जैसे ऋषि मुनि के साथ मेरा विवाह हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज हमारे कुल में एक प्रथा है। हमारे कुल में जिस स्त्री का विवाह होता है उससे विवाह करने वाला दूल्हा घोड़ा बनता है और अपनी पत्नी को अपने पीठ पर बिठाता है और 7 चक्कर लगाता है। महाराज आप तैयार हो ये करने के लिए? बोले ये दिन को करना होगा कि रात को? बोले कभी भी कर सकते। बोले अभी कर सकता हूं? बोले हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अभी कौन देखने वाला है? जैमिनी ऋषि घोड़ा बन गए। बोले बैठो मेरी पीठ पर। 1 चक्कर लगाया, 2 3 4 5 6 7वां चक्कर जब समाप्त हुआ जैमिनी ने कहा चलो अब नीचे उतरो। जैसी वह स्त्री कूद कर नीचे उतरी, वह स्त्री नहीं, वह वेदव्यास मुनि स्त्री का रूप लेकर आए थे। वेदव्यास जी ने कहा बताइए जैमिनी जी क्या ख्याल है आपका? जैमिनी जी ने कहा अभी ग्रंथ निकाल कर लाता हूं। बोले नहीं सुबह लिख। नहीं अभी लिख लेते हैं, क्या पता सुबह मन बदल जाए। दारुवी प्रकृति है ही मुने रपी मन। ये काम के वेग ने किसी को नहीं छोड़ा, मैं ये कह रहा हूं। साक्षात जब काम का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ पाया तो साक्षात कामदेव शिव जी के सामने खड़े हैं। लेकिन भक्तों शिव जी भी विरक्त में सर्वश्रेष्ठ है। वह कामदेव शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परंतु शिव जी ने देखा कि इस कामदेव के कारण पूरी दुनिया परेशान है। शिव जी ने देखा कि ये कामदेव सबको परेशान कर रहा है। उसी समय शिव जी को क्रोध आया। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और उन तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, जलकर राख कर दिया। बहुत अच्छा कार्य हुआ। कामदेव की पत्नी रति दौड़कर शिव जी के पास आई और चरणों में निवेदन करने लगी कि महाराज आपने हमारे पति को मार डाला। बहुत निवेदन की, प्रार्थना करने लगी। तो उस समय शिव जी ने वरदान दिया ठीक है आपके शरीर, आपके पति के शरीर को मैंने मार डाला है। आपके पति कामदेव के शरीर को मैंने जलाकर भस्म किया है। आपका पति जीवित रहेगा लेकिन उनका शरीर नहीं रहेगा। वो बिना शरीर के ही संसार के जीवों के दिमाग में जाकर बैठ जाएगा जहां उनको जाना है। तो इस प्रकार शिव जी ने कामदेव को भस्मीभूत किया, लेकिन शिव जी की समाधि खुल गई। और उस समय साक्षात भगवान विष्णु शिव जी के पास आए
निवेदन करने लगे, भोलेनाथ अब आप विवाह कर लीजिए। शिव जी ने थोड़ा सा प्रस्तुत किया कि महाराज अब एक बार विवाह करके अनुभव हो चुका है, अब दूसरी बार क्यों परेशान कर रहे हैं। आमाथी कोई बीजी वक्त लगन करवाना की दावत करे हैं? एक बार मैं जख्म खा चुका हूं महाराज, अब दूसरी बार इस गृहस्थी में फंसना नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा ये मेरी आज्ञा है, आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करें, संसार के लिए आदर्श बने। भगवान भी चाहते हैं कि संसार का जीव गृहस्थ बने और गृहस्थ बनकर लोगों को अपने आचरण से उपदेश दे। शिव जी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, आज्ञा है, तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। अब देवताओं को तो इच्छा थी, अब विवाह कराना ही था। दूसरी ओर ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और कहने लगे कि आपके लायक एक बहुत सुंदर कन्या है, जन्म से ही तपस्या कर रही हैं, उसका नाम है पार्वती। शिव जी तो सदाशिव जानते ही हैं कि सती का ही दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ है। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनकी परीक्षा होनी चाहिए। शिव जी ने सप्तर्षियों को भेजा परीक्षा के लिए, जो आज भी आकाश में विद्यमान है। ऐसे सप्तर्षि पार्वती की परीक्षा के लिए गए, तपस्या कर रही हैं। सप्तर्षि पार्वती को कहने लगे किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले मैं शिव जी के लिए तपस्या कर रही हूं। सप्तर्षि ने कहा पार्वती तुम दिखने में इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो जैसा चाहिए वैसा वर मिल सकता है। तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ करा दे। जैसा राजकुमार चाहिए, तुम्हें तो सबसे अच्छा पुरुष मिल सकता है, तुम शिव के साथ विवाह करना क्यों चाहती हो? बोले जो भी हो महाराज, मैं शिव के साथ ही विवाह करूंगी। बोले नहीं, शिव से भी अच्छा वर मिल सकता है। बहुत फोर्स किया, सप्तर्षियों ने परीक्षा ली। अंत में पार्वती ने कहा कि महाराज आपकी बात मैं स्वीकार कर लेती यदि नारद जी के पहले आप मेरे पास आ गए होते तो। नारद जैसे गुरु मुझे मिले और गुरु जी ने मुझे जो रास्ता दिखाया, अब उस रास्ते पर मैं चल चुकी हूं, अब वहां से वापस नहीं मुड़ सकती हूं। अंत में कहा कोटि जन्म लगी रगर हमारी, मैं करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रहूंगी, परंतु बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। वरूंगी, विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। परीक्षा में पास। सप्तर्षि आए, शिव जी को कहा ये कन्या तो बहुत दृढ़ है, विवाह कर लीजिए। शिव जी तैयार। ब्रह्मा जी ने विवाह लिखे और विवाह की घड़ी तैयार हुई। विवाह का समय निकट आया और जैसे ही विवाह का समय निकट आया, सभी देवता ब्यूटी पार्लर में जा जाकर फेशियल, ब्लीचिंग, हाईलाइट, जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब कराने लगे। सब देवियाँ गई हैं, सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण पहनकर सब लोग तैयार हुए, अपने अपने विमान को सजाए और शिव जी की बारात में जाने के लिए सारे देवता तैयार। लेकिन गोस्वामी जी ने देवताओं को स्वार्थी कहा। वहां भागवत में वेदव्यास मुनि ने भी देवताओं को स्वार्थी कहा। स्व कार्य कुशल सुरा, देवता जो हैं अपना कार्य करने में बड़े कुशल हैं, बड़े स्वार्थी हैं। अब इनको ताड़कासुर को मारना है तो शिव जी से संतान उत्पन्न कराना था। कैसे भी करके शिव जी की समाधि तोड़वाई, विवाह नक्की किया। अब शिव जी के विवाह में कम से कम देवताओं को शिव के पास आकर उनको सजाना चाहिए, उनको संवारना चाहिए, परंतु शिव जी को भूल गए और खुद अपने ही सजने धजने में लग गए और सीधे पार्वती के गांव में पहुंच गए। यहां पर शिव जी के गणों ने देखा कि हमारे स्वामी का आज विवाह है और इसको सजाने वाला कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है तो क्या हो गया, हम कम थोड़ी ना है।
हम हमारे स्वामी को सजाएंगे। अद्भुत शिव जी के गणों ने शिव जी को जो सजाया है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि चाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि चाला। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव जी के गणों ने कहा कि हम कम नहीं हैं, देवता हमारे स्वामियों को नहीं सजाएंगे तो हम सजाएंगे हमारे स्वामी को। शिव जी को सजाने के लिए कुछ गण शमशान में गए और शमशान की ताजी गर्मा गर्म राख लेकर आए और 2-3 बाल्टी शिव जी के ऊपर डाल दिए। क्योंकि आपस में पहले से मीटिंग किए थे, हमने सुना है कि किसी को मेकअप करने से पहले स्नान कराया जाता है। इनके लिए स्नान तो बस भस्म का ही था। 2-3 बाल्टी भस्म डाल दिए और बिल्कुल भस्म लगा दिए शिव जी के शरीर पर। और किसी ने कहा कि ये जो दूल्हे होते हैं अपने सिर पर मुकुट पहनते हैं। बोले मुकुट कहाँ से लाए? एक गण गया मस्तक के पास और शिव जी की जटा को पकड़ा और कस कर बांधा। जटा को बांधकर उस पर एक सर्प लपेट दिया। कैसा लग रहा है मुकुट? बहुत बढ़िया। कुछ गण गए दौड़कर 4 सांप के बच्चे लेकर आए। 2 बाजूबंद, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर बांध दिए। कुछ गण गए और दौड़कर 2 बिच्छू लेकर आए, शिव जी के कान में कुंडल के रूप में टांग दिए। सब लोग वाह वाह करते जा रहे हैं, वाह आज तो हमारे स्वामी बहुत हैं। और 2-3 तो नजर उतारने लगे, आज तो नजर लग जाएगी, हमारा नजर लागवा जेवू हतुं शुं। तब शिव जी तो विरक्त है, वो तो दिगंबर है, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। गणों ने 3 घंटा मनाया, महाराज आज तो पहन लो। मैं नहीं पहनूंगा, शिव जी ने कहा। क्यों पहनूं मैं? महाराज आज शादी करने जा रहे हैं, पार्वती के गांव में जाएंगे, कुछ थोड़ा एक गण महाराज छोटा सा मृग चर्म तो पहन लो। बोले ठीक है चलो, इतना फोर्स करते हैं। तो शिव जी को मृग चर्म पहना दिया, मृग चर्म धारण किया। इस प्रकार से शिव जी को सजाया। अद्भुत शिव जी का आभूषण है। इस संसार में जब किसी का विवाह होता है तो दुल्हा अपने शरीर पर हल्दी लगाता है, हळदर लगा रहे। लेकिन शिव जी ने हल्दी नहीं, शिव जी ने राख भस्म लगाई। ये हल्दी जो है काम का प्रतीक है और राख जो है, भस्म जो है, वैराग्य का प्रतीक है। अतः शिव जी ने कहा जीवन काममय नहीं, जीवन वैराग्यमय होना चाहिए। ये दिखाते हुए शिव जी ने,
और संसार के दूल्हे अपने गले में सुंदर सोने का हार पहनते हैं, शिव जी ने अपने गले में सांप पहना, यह दिखाते हुए कि जो लोग इस संसार के आभूषणों में, गहनों में आसक्त हो जाएंगे, आगे चलकर वही आभूषण सर्प की तरह डसेंगे। ध्यान रखें, सुंदर शिव जी के ये कार्य अद्भुत हैं। संसार के लोग विवाह करने के लिए जाते हैं तो गाड़ी में बैठकर जाते हैं, घोड़े पर बैठकर जाते हैं। शिव जी नंदी पर बैठकर गए। नंदी धर्म का स्वरूप है और धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, दान और तप। जब भी विवाह करने जाए या कोई अच्छा कार्य करें तो धर्म के ऊपर सवार होकर जाए। तो इस प्रकार शिव जी को तैयार किया गया, नंदी पर बिठाया गया और शिव जी के जितने भी गण थे ये सब शिव जी को लेकर पार्वती के गांव में पहुंच गए। ये लोग पहुंचे तो देखा देवता गण पहले से ही आ चुके हैं। अब शिव जी के विवाह में तो सब लोग आए हैं। ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु थे, इंद्र थे, 33 करोड़ देवी देवता विथ फैमिली, और शिव जी के गण आए। शिव जी के गण आगे चल रहे थे, सारे देवता पीछे चल रहे थे। बारात धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन चलते हुए भगवान विष्णु ने इंद्र को बुलाकर कहा, इंद्र, ये शिव जी के गण यदि आगे चलेंगे तो ये गांव वाले हम लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। कैसे भी करके इस समाज को पीछे करो और देव समाज को आगे करो। अब देवता तो बड़े बुद्धिमान हैं, उनमें से एक देवता को भेजा और गया, अनाउंसमेंट किया, शिव जी और शिव जी के साथ जितने भी गण हैं ये सब लोग पीछे हो जाओ, देवताओं को आगे करो। इतना सुनते ही शिव जी और सारे गण क्रोधित हो गए। बोले, क्यों हम पीछे जाएंगे? हमारे स्वामी का विवाह है, हम पीछे नहीं जाएंगे। आखिर हम पीछे क्यों जाएंगे? देवताओं ने कहा कि आप लोग इतने सुंदर लग रहे हो, आज इतने सुंदर लग रहे हो कि गांव वालों की नजर लग जाएगी, उन नजरों से बचाना चाहते हैं इसलिए पीछे भेज रहे, तो ठीक है, बाकी हम कम नहीं है। पीछे गए, देवता आगे हो गए। लेकिन फिर भी शिव जी अपने मन में सोच रहे थे, आखिर ये लोग ने हमको पीछे क्यों कर दिया? दूल्हा तो आगे होता है। शिव जी ने सोचा, हो न हो, हमारी संख्या बहुत, ये लोग 33 करोड़ हैं और हम गिन चुनकर बहुत कम लोग हैं, हमारी संख्या कम है इसलिए हमको पीछे रख रहे हैं। तो बहुमती हुई जो है ना। शिव जी ने अपने गण को बुलाया, यहाँ पर आओ, आज मेरी शादी है, इस दुनिया में जितने भी श्मशान हैं सभी श्मशान में जाओ और सभी भूत प्रेत बेताल पिशाच सबको बुलाओ विथ फैमिली। भूत को बुलाओ, भूतनी को बुलाओ, छोटे छोटे भूत भूती को भी बुलाओ, बच्चों को भी, भूत के बच्चे को, बच्ची को, पत्नी को, सबको फैमिली के साथ बुलाओ। तुरंत शिव जी के गण गए दौड़कर और सारे दुनिया के शमशान में सारे भूत को वहां पर एकत्रित किए। यहां 33 करोड़ देवता, यहां 66 करोड़ हो गए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, न भूतो न भविष्यति। वे जो आए थे भूत हैं, शिव जी की बारात में जो बाराती जुटे हुए थे, कुछ लोग इतने मोटे थे कि उस गली से चल रहे थे, गली जाम हो जाती थी। तो कुछ लोग बिल्कुल धागे की तरह बारीक पतले थे। किसी के बहुत सारे मस्तक थे तो किसी का मस्तक ही नहीं, बस ऐसे ही आए थे बिना मस्तक के। तो कुछ लोग अपनी मुंडी हाथ में लेकर घूम रहे थे, कहां जाना है भाई? किसी के बहुत सारे पांव थे तो कुछ बिना पांव के ही थे। बिल्कुल बेढंगी बारात थी शिव जी की और धीरे धीरे चल रहे थे। और उतने में देवताओं ने नाचना शुरू किया। अब देवता तो जानते हैं कि भाई किसी की शादी में कैसे नाचा जाता है? वो तो बिल्कुल विधिवत, स्टेप बाय स्टेप देवता तो नाचते हैं। तो देवताओं ने नाचना शुरू किया, जैसे बारात में आपने गरबा लेन दौड़ियो नान तेन। देवता बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नाचने लगे। तब शिव जी के गणों ने, शिव जी की जो बारात थी, उन्होंने सोचा अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, शादी हमारे स्वामी की और नाच रहे हैं ये लोग, नाचना तो हमको चाहिए।
तो अब शिव जी के गणों ने नाचना शुरू किया। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे शिव जी की बारात भाव से गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे जब सभी देवता नाच रहे थे, देवताओं के नाच को देखकर शिव जी के गण भी नाचने लगे। लेकिन सच कहें, शिव जी के गण जब नाचने लगे ना तो देवताओं का नाचना बंद हो गया, क्योंकि देवता तो स्टेप बाय स्टेप ताल के साथ सुर के साथ नाच रहे थे। इनका कोई ताल नहीं, कोई स्टेप नहीं, कोई सुर नहीं, बिल्कुल बेढंगा। कुछ लोग पांव ऊपर करके नाच रहे थे, कुछ हाथ ऊपर करके, कुछ मुंडी नीचे पांव ऊपर, और कुछ लोग अपनी खोपड़ी को हाथ में लेकर उछाल रहे थे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसमें से जो स्टेप के साथ नाच रहे हैं वो देवताओं की टीम है, जो बिना स्टेप वाले वो शिव जी वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने मुझे लगी शाम सपने, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने मुझे लगी शाम सपने, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने क्या जाने भाई, क्या जाने। मुझे मिल गया वह स्वामी के दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया जगतावी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय हो भाव से राधे छवि लगी मन श्याम की जब से लगी मन शाम से, भाई बावरिया में तो कब से मेरी बावरिया में तो तब से। बांधी प्रीत मोहन की जब से आदि प्रीत मोहन की तब से। नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग ये कैसी पागल प्रीत है दुनिया क्या जाने कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत है दुनिया दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने लगी शाम
सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोह मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया, मैंने तोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, थोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, थोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, हरे नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की।